हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 30। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी देन व्हाट इज़ इट्स एरिया। एक ट्राइंगल है और इसकी जो साइड्स हैं वो हैं ए बी और सी। इसने पूछा है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया होता है ऑप्शन नंबर ए, ये होता है हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोज का फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर S बराबर होता है सेमी पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ पे A और B और C क्या हैं, इसकी साइड्स है, ट्राइंगल की क्या है, साइड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 30। तो ये मान आपको याद करने होंगे, जो जितने भी ये वैल्यूज़ हैं थीटा की, चाहे वो 30 की हो चाहे वो 45 की हो, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगला क्वेश्चन है, अ टीवी वाज परचेज्ड फॉर 7,500 एंड सोल्ड फॉर 10,000, व्हाट परसेंट प्रॉफिट लॉस वाज मेड ऑन द टीवी। एक टीवी को परचेज किया गया है कितने पे, 7,500 रुपये में। और जो कीमत जो है परचेज वाली होती है उसे क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। यानी सीपी कितना है, 7,500 रुपये। और इतने रुपए में सोल्ड किया, मीन्स एसपी कितना है, एसपी बराबर है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब एसपी बड़ा होता है तो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी बराबर कितना होगा, 10,000 में से अगर मैं 7,500 घटा दूँ तो कितना आएगा, 2,500, यानी 2,500 रुपये का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में आएगा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 2,500 का, और सीपी कितना है 7,500, इंटू में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से कटेगा एक बार, 25 से कटेगा 3 बार, तो ऊपर आएगा 100, सॉरी ऊपर आएगा 100, 1 गुणा 2 जीरो, ठीक है। 100 नीचे आएगा 3, इसका मतलब होता है 33 सही, 33 सही/3%, यानी 33.33%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² y² प्लस 4y को। तो पहले इसको फिर इसको, तो एक्स वाई इंटू करेंगे 3x² y² प्लस एक्स वाई इंटू 4y। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कितने हो गए, एक्स की पावर 3। और यहाँ पे 2y यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक वाई की पावर 3 प्लस यहाँ पे x एक ही है, तो 4x y कितने हैं 2, तो 4xy²। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दो इक्वेशन आपको गिवन है और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। पहली इक्वेशन है 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन है y प्लस 3x इज इक्वल टू 7। ये पहली और ये दूसरी। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे y को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो y को गायब करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2y। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 2y, ये हो जाएगा 2 3 6, चलो अलग लिखते हैं, ठीक है। ये होगा 2y, यहाँ पे होगा 2 3 6x बराबर होगा 14, ठीक है। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब एक में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करूँ तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2y माइनस 4x बराबर 24। ये है पहली इक्वेशन, ठीक है। इसमें से अगर इसको माइनस करूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का। तो 2y में से 2y तो क्या होगा 0। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 यहाँ पे है और माइनस का 6 यहाँ पे है, तो माइनस के कितने हो गए, 6 और 4 10, 10x हो गए माइनस के, बराबर 24 में से 14 गया 10। तो x बराबर कितना होगा, 10 अपॉन में आएगा -10। 10 से ये कटेगा एक बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, -10।
1, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख दूं तो y प्लस 3x प्लस 7 दूसरी इक्वेशन में अगर मैं रखता हूँ इज इक्वल टू 7, तो y प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 बराबर होगा 7, तो y प्लस इंटू माइनस कितना होगा -3 बराबर होगा 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी 10, ठीक है। ये 3 माइनस का था, वहाँ जाएगा तो प्लस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 10। वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ बेस रेडियस r एंड हाइट h इज। कोई कोन आपके पास दिया हुआ है, एक कोन है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r और इसकी जो हाइट है वो कितनी है h। तो इसने पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है 6 men earn 150 in 10 days, then how much money will 8 men earn in 7 days। तो यहाँ पे अर्निंग भी आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आएगा M1 इंटू D1 अपॉन में आता है अर्निंग, इसको हम लिखते हैं W1 या वेजेज, बराबर होगा M2 इंटू D2 अपॉन में W2। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, M1 बराबर हमें दे रखा है 6, D1 बराबर दे रखा है 10 और W1 बराबर दे रखा है 150 रुपये। यहाँ पे M2 हमें गिवन है 8 और D2 हमें गिवन है 7 और W2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 6, M1 कितना है 6 गुणा D1 कितना है 10 अपॉन में कितना है 150 बराबर यहाँ पे है 8 और D2 कितना है 7 अपॉन में है W2। ये हमें निकालना है, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, इसको लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 गुणा W2 बराबर होगा 8 गुणा 7 गुणा 150। यहाँ से अगर मैं W2 निकालूं तो ये हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 150 अपॉन में आएगा 6 गुणा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटेगा ये 5 बार और 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 से ये कटेगा 4 बार। अब आपके पास बचा है 4 गुणा 7 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 और 7 गुना 14 यानी 140 रुपये। तो इनको कितने रुपए मिलेंगे 140 रुपये। अगला है, इन हाउ मच टाइम 450 विल अमाउंट टू 540 एट एन एनुअल रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। कोई आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको दिया है 450 रुपये, अमाउंट आपको, ये प्रिंसिपल है कितने साल बाद 540 हो जाता है, तो ये होता है 540, अमाउंट कितना हो जाता है 540, रेट आपको गिवन है 5% की और टाइम आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से SI निकालूँ, सिंपल इंटरेस्ट में निकालूँ, तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 540 माइनस प्रिंसिपल कितना है 450, तो SI कितना हो जाएगा 90 रुपये। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 90 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है 90 बराबर P है आपका 450 रुपये इंटू R कितना है 5% और टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 2 बार। अब यहाँ पे 90 ऊपर आएगा 2 और नीचे जाएगा 45 बराबर होगा T, 45 से कटेगा 90 2 बार, तो 2 दूना 4, तो टाइम कितना आ गया है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, 70% ऑफ का मतलब होता है इंटू 100 माइनस 30। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 70, 70 का 70% का मतलब अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, कितना आ गया 7 7 जा 49। ऑप्शन नंबर बी। In a school 55% of the children are boys and there are 675 girls in total. What is the number of boys in the school? यहाँ पे आप एक चीज़ आप देखिए, किसी भी स्कूल में
टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं हमेशा 100%। यहाँ से 55% तो आपके क्या हैं, बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी होंगी, अगर 100 में से मैं माइनस कर दूँ 55 को तो गर्ल्स कितनी बचेंगी 45%। तो 45% आपकी बचेंगी गर्ल्स, और यहाँ पे आप गिवन हैं, और वास्तव में गर्ल्स कितनी हैं 675। इसका मतलब 45 की वैल्यू कितनी होगी 675, एक की वैल्यू कितनी आएगी 675 बटे 45। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है बॉयज़ का नंबर, बॉयज़ कितने हैं 55। इसका मतलब 55% की वैल्यू कितनी होगी 675 बटे 45 गुणा 55। 5 से कटेगा ये 11 बार, 5 से कटेगा ये 9 बार, अगर मैं 9 से इसको काटूँ तो 9 सत्ता 63, और यहाँ बचेगा 4 5 9 पंजे 45। तो आपके पास बचा है 75 गुणा 11। इसका मतलब है बॉयज़ कितने होंगे 11 पंजे 55, 11 सत्ता 77 और 5 82। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे है 36, 96 और 64, ठीक है। यहाँ से राइट साइड से हम दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, यहाँ से 2 2 और 2। उसके बाद ऐसी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर क्या हो, या तो 36 हो या फिर उससे छोटा हो। तो ऐसी संख्या है 6, 6 छक्का 36, यहाँ बचेगा 0, उतर के आएगा 96, यहाँ पे प्लस करेंगे 6, 6 और 6 12। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें डिवाइड होता है इससे, अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो ये तो 121 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ बचेगा 96, उतर के आएगा 64। यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो ये होगा 120। अब यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे मैं रखूँगा 8, यहाँ पे भी 8, तो 8 8 64 और 12 8 96। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। if arithmetic mean of is 7, इन सभी नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटा, ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए अगर इनका सम करें तो 6 + 8 + 5 + 7 + x और प्लस में है 4। और ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 6, और इनका जो मीन है वो कितना है 7। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन कितना है 7, ये 6 जाएगा वहाँ पे, तो 7 गुणा 6 बराबर होगा 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। तो 30 प्लस में है x, ये 30 जाएगा वहाँ पे 42, 7 का 42 माइनस 30 बराबर होगा x, यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम निकालना आता होगा या आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा इनके फैक्टर आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसके बाद है 96 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तियाँ 96। उसके बाद है 112 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 16 7 112 दूनी 16 गुणा 7। उसके बाद है 72 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72। अब यहाँ से देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होंगे सबसे पहले उनके जोड़े बनाएंगे। एक तो ये वाला कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन है, फिर ये वाला 2 तीनों में कॉमन है, और ये 2 में कॉमन है। उसके बाद ये 3 2 में कॉमन है। तो जो 2 में कॉमन हो चाहे 3 में कॉमन हो, ठीक है, इन सबको हम एक बार लिखेंगे। तो 2 ये वाला, फिर ये वाला 2 गुणा ये वाला 2, फिर गुणा ये वाला 2, फिर गुणा ये वाला 2, फिर गुणा ये ऊपर जो 2 बचा है, फिर गुणा में ये 3, फिर गुणा ये वाला 7 गुणा ये वाला 3। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8
दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणा 3 कितना होता है 192, 192 गुणा 3, पहले 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27 और 3 एकम 3 और 2 5, 576। अब 576 को गुणा करेंगे 7 से, 7 छक्का 42, 7 50 और 4 53, 7 पंजे 35, 35 और 5 40, इसका मतलब 4032 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 100, 48 एंड 92, फाइंड द फोर्थ एंगल। कोई भी क्वाड्रिलेटर है, मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटर है, इसके एंगल हैं ए बी और सी और डी। यहाँ पे दे रखा है 100 डिग्री, यहाँ पे है आपका 48 डिग्री, यहाँ पे है आपका 92 डिग्री। तो इसने पूछा है ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे ए बराबर है 100, बी बराबर है 48, प्लस सी बराबर है 92, प्लस डी हमें निकालना है बराबर 360। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का योग होगा 140 और 100 कितना होगा 240, 240 प्लस डी बराबर होगा 360। तो डी बराबर कितना होगा 360 माइनस का 240 बराबर 120, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिनका हम एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 512, आप निकाल लेना। ठीक है, तो अगर मैं इसको 512 बनाना चाहूँ तो यहाँ पे 256 पे अगर 256 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 256 दूना 512। तो यहाँ पे 2 से ऊपर भी गुणा और 2 से नीचे भी गुणा। यहाँ पे अगर मैं इससे डिवाइड करूँ 212 को कितना आएगा 4, तो 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी। तो यहाँ पे कितना है 512 ही है। ठीक है, अब इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सारे क्या हो गए हैं 512। ऊपर क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यहाँ पे क्या आएगा 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, नीचे कितना आएगा 512 और यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, 121 बटे 512। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो नंबर ऊपर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। इसका मतलब इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। अब हमें केवल 2 में चेक करना है, सी और डी। ठीक है, तो इसको काटिए, 6 से कटेगा ये 7 बार, 6 से कटेगा ये 2, 6 दूनी 12, 3 और 0 30, 6 पंजे 30। तो ये आ गया है आपका 121 बटे 512, ये है आपका 7 बटे 25। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 512 गुणा 25। ठीक है, अगर मैं इस वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करूं तो 512 से 512 कटेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 25, तो 25 से मुझे यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस 25 से इसको डिवाइड करूं इस एलसीएम को, तो यहाँ से 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचेगा 512। तो 512 से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर तो अब क्या है सेम है। अब हमें क्या चेक करना है, इनका न्यूमरेटर चेक करना है। ठीक है, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 2 52, 25 से कम 25 और 5 30। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करूं तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 पंजे 35। तो कौन सा बड़ा है, 7 पंजे 35 यानी 35, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए साइनिंग आउट।